कारण है? तात सुमंत हमारी ओर आ रहे हैं, चलकर के तात सुमंत को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि तात सुमंत हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं। कि तात सुमंत इस राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे तात मुख मलिन अति दीन है, चिंतत गात लखात, कह कारण आगमन भयो सत्य कहो ममतात। हे दीनानाथ, आपके मुखारविंद की ओर जिस समय हमने देखा तो चिंता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे मुस्कुराते हुए हमारे पास आया करते थे, वह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। कारण कहें दीनानाथ, क्या कारण? हाँ बेटा राम, आपने सत्य ही कहा है। मैं तुम्हारी ही ओर आ रहा था। हे बेटा राम, चलिए हमारे साथ शीघ्र ही चलिए। आपकी मजली माँ ने महलों में तुम्हें याद किया है। चलिए तात सुमंत, चलिए। गिल्ली राखे बदनों काहे भूप रजाए, रघुकुल दीप चले वो लगाए, राम को भाते सही सजमाई, राम को भाते सजो संजाई, देखे लोग चाहे कहे बेल जाए, देखे लोग चाहे कहे बेल जाए। हे पिता, जाय दीखी रघुवंश मने नरपति ने पट कुसाजो, सहन पर्यो लख सिंह नहीं मन हो प्रति गजराज। हे पिताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महाराज, कि महाराज खोलिए आंखों को, हे राम अंगारी खड़े हुए, वो दंड प्रणाम करते हैं, आप बेहोश हैं पड़े हुए। हे महाराज, अपने नेत्रों को खोलिए। आपके सामने बेटा राम खड़े हैं और आपको अपना मस्तक झुका रहे हैं। हे महाराज, खोलिए नेत्रों को। आज इस राम ने पिता को प्रणाम किया, हमारे पिताश्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो पिता हमें देख करके अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाया करते थे, वह पिता आज पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। क्यों? और जो माँ हमें अपने पुत्रों से अधिक चाहती थी, वह माँ आज हमसे मुख मोड़ रही है। क्यों माँ? इस राम से कौन सा ऐसा अपराध हो गया माँ? कारण बतला दीजिए माँ। ए राम कैसा अपराधी है माँ? कोई इस राम से अपराध हुआ तो क्षमा कर दीजिए माँ। पिताश्री, ए राम तुमसे क्षमा मांग रहा है, क्षमा कर दीजिए। हे माँ, और मेरी मैया, और मेरी मैया, बता दे मेरा दोस्त, क्यों पिताजी पड़े हैं बेहोश। मेरी मैया मैया
क्यों पिताजी पड़े हैं बेहोश। ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, कैसी ये मूर्छा आई है, क्या किसी रोगी ने घेरा है, या कुछ तबीयत तो घबराई है। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, क्यों पिताजी पड़े हैं बेहोश। मंत्री हे ताजसुमन, आप ही बतला दीजिए आज हमारे पिताश्री को क्या हो गया। मंत्री माता यही ऐसे क्यों अकुलाए हुए, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हुए। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, क्यों पिताजी पड़े हैं बेहोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, क्यों पिताजी पड़े हैं बेहोश, क्यों पिताजी पड़े हैं बेहोश। हे माँ, पिताश्री के दुख का कारण कहिए माँ। राम, तुम जानना चाहते हो पिताजी के दुख का कारण? हाँ माँ। राम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए तुम्हारे पिताजी तुमसे बड़ा ही स्नेह प्रेम करते हैं। अवश्य माँ। तुम्हारे पिताजी के पास 2 वरदान हमारे धरोहर रूप में थी। जब उन 2 वरदानों का समय मांगने का आया तो मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे। वह कौन से वरदान माँ? राम, पहले वरदान में भरत को यहाँ का राज। बहुत ही सुंदर माँ। और दूसरा वरदान? राम, ये बताइए संसार की हर एक माँ क्या चाहती है, मेरा बेटा बन जाए या बिगड़ जाए? हे माँ, संसार की हर एक माँ ये चाहती है कि उसका बेटा बन जाए। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा बिगड़ जाए? बस तुम्हारी माँ ने यही चाहा है कि मेरा बेटा बन जाए, यानी तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। हे माँ, बस इतनी सी बात पर हमारे पिताश्री को इतना बड़ा दुख? हाँ राम। कोई और कारण तो नहीं है? नहीं राम, बस यही कारण है। हे माँ, और थोड़ा ही बात तो पिता ही दुख भारी, थोड़ा ही बात तो पिता ही दुख भारी, होते न प्रीति को मोह महकारी। हे माँ, हमारे पिताश्री को इतनी सी बात पर इतना दुख। हे पिताश्री, आप चिंता ना करें, आपका ये पुत्र राम आपकी आज्ञा का पालन करेगा। जो आपने हमारी माँ को वरदान दिए हैं उन वरदानों को हम पूर्ण करेंगे माँ। हे माँ, और हम इतने बड़े हुए फिर भी एक खेद सदा ही रहा हमें, माँ
माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। माँ, बचपन से आज तक ना तो आपने कोई हमें आज्ञा दी और ना हमारे पिताश्री ने कोई हमें आज्ञा दी। आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। हम सच कहते हैं राज तिलक लगता था माता भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो जिसमें आनंद अपार हमें। हे माँ, हम भी खुद सोचा करते थे थोड़ी जिंदगी बनों में दें, तब जानेंगे सुख दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दें। हे माँ,